बाबरकत और फ़तह मंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज हम यहाँ इबादत के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? इबादत के लिए आए हैं। और इबादत किसकी करने के लिए आए हैं? खुदा की। किसकी? हम किसी इंसान की इबादत के लिए यहाँ नहीं आए, हम किसी बुत की इबादत के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि खुदा की इबादत के लिए आए हैं। और उस खुदा की इबादत के लिए जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है। हालेलुया। और बाइबल का खुदा जो है, मेरे अजीजों, इस दुनिया में बहुत से खुदा हैं। इस दुनिया के ऊपर क्या है? बहुत से खुदा हैं, लेकिन बाइबल का खुदा जो है वो उन सब से मुख्तलिफ है, उन सब से डिफरेंट है। बाइबल का खुदा जो है वो क्रिएटर है। हालेलुया। बाइबल का खुदा जो है वो क्रिएटर खुदा है, और बाइबल का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। बाइबल का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, और उसके अलावा जो खुदा है, कोई बुत है, कोई इंसान है, कोई मर गया है, कोई कब्र के अंदर है, लेकिन बाइबल का खुदा जो है वो आज भी जिंदा खुदा है। आज भी वो मोजज़ात करता है, आज भी वो अपने लोगों को छूता है, आज भी वो अपने लोगों को जब वो उसे पुकारते हैं तो उनको जवाब देता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम उस खुदा की इबादत के लिए आए हैं जो खुदाए अजीम है। क्या है? आज का मेरा टॉपिक भी जो है वो यही है, खुदाए अजीम, ग्रेट गॉड। कौन सा खुदा? खुदाए अजीम। इसका मतलब ये है कि वो अजीम है, उस जैसा और कोई खुदा नहीं है, उस जैसा कोई खुदा नहीं है। और ये बात वही इंसान कर सकता है जिसने उसको चखा है, जिसने उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। वही ये बात कर सकता है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा अजीम खुदा है, उसकी मानद और कोई खुदा नहीं। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे ज़बूर 95, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, बड़े गौर से सुनिएगा। आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्र गुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा खुदाए अजीम है, वो सब इलाहों पर शाहे अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना, समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम वाकई ही खुशी के साथ ललकार रहे थे। जब हम प्रस्तुति कर रहे थे तो हम बड़ी खुशी के साथ ललकारते हुए और तालियां बजाते हुए अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराते हुए उसकी प्रस्तुति कर रहे थे। और कलाम भी आज हमें यही सिखा रहा है, आओ हम खुदा के हजूर नगमा सराई करें, शुक्र गुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। तो मेरे अजीजों, आज हमने यही काम किया है।
हम खुशी के साथ उसके हजूर ललकार रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदा शाए अजीम है। हमारा खुदा शाए अजीम है और वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ उतरा हुआ है, उसका तख्त यहाँ लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम खुशी के साथ अपने बादशाह के सामने, अपने खुदा के सामने जो जिंदा खुदा है, हम उसके सामने खुशी से ललकार रहे थे कि ए हमारे बादशाह, तू अजीम है, तेरे जैसा खुदा कोई नहीं, तू शाए अजीम है और सब इलाहों पर तू हाकिम है। हालेलुया। ज़बूर 42 उसकी 2 आयत में लिखा है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मेरी रूह किसकी प्यासी है? जिंदा खुदा की प्यासी है। और ज़बूर 84 की 2 आयत में लिखा हुआ है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। हालेलुया। मेरा दिल, मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए क्या करते हैं? आपने कभी देखा होगा कि लोग मुर्दा खुदाओं के सामने कैसे नारे मारते हैं, ललकारते हैं, बुलंद करते हैं उन अपने खुदाओं को। लेकिन मेरे अजीजों, हम जो मसीही हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम किसी मुर्दा के लिए नहीं ललकारते, बल्कि उसके लिए ललकारते हैं, उसके लिए खुशी मनाते हैं जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसकी कब्र खाली है, बाकी सारे मुर्दे अपनी कब्रों में पड़े हैं। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। हम जिंदा खुदा के लिए, जिंदा खुदा के लिए, शाए अजीम खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं और खुशी से गाते बजाते हुए उसके हजूर हाजिर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। लेकिन एक और तरह के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। वो क्या कहते हैं? खुदा कोई नहीं। ज़बूर 53 अगर उसकी पहली आयत को हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। किसने कहा? अहमक ने अपने दिल में कहा, अपनी सोच में कहा, उसने कहा खुदा कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। और अगर आज हम दुनिया में देखें तो उन लोगों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है जो खुदा के इनकारी हैं, जो खुदा से दूर जा चुके हैं। वो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। वो बड़े सवालों जवाब करते हैं, बड़ी मिसालें देते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा जो है वो नहीं है। और बाइबल भी इस बात की गवाही देती है और हमें बताती है कि अहमक ने अपने दिल में कहा है कि खुदा, ज़बूर 53 उसकी पहली आयत में लिखा है कि अहमक ने अपने दिल में कहा है कि खुदा। लेकिन हम तो यहां ललकार रहे हैं, हम तो गा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा शाए अजीम है, वो यहां मौजूद है। लेकिन एक तरफ लोग ये कहते हैं कि खुदा तो है ही नहीं। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने तरह तरह के खुदा बनाए हुए हैं, कुछ बुतों के आगे पूजा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये खुदा है। पहले वो उसको खुद अपने हाथों से तहलीक करते हैं, अपने खुदा को बनाते हैं, फिर उसी के आगे जो है वो सिजदा करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है और हम भी इस बात को जानते हैं कि बुत जो है
वो ना देखते हैं, बुत जो है वो ना सुनते हैं, बुत जो है वो अपने मुंह पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं हटा सकते, तो वो कैसे किसी की दुआ को सुन सकते हैं? लेकिन लोग इस चीज को जानते हुए भी, क्योंकि इब्लीस जो है इस दुनिया का सरदार है, उसने लोगों की जिंदगियों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लोगों की सोचों के ऊपर उसने अपना कब्जा किया हुआ है, और लोग ऐसी चीजों को पूज रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं जिनकी इबादत करने से उनको कुछ हासिल नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जब यहां आए हैं, हमारा ईमान ये है कि हमारा खुदा जो है वो शाए अजीम है, हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। और हम ज़बूर में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारा खुदा जो है वो जिंदगी देने वाला खुदा है, और वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दों को भी जिंदा करता है, वो खोड़ियों को पाक और साफ करता है, और हमारे खुदा की मानद कोई नहीं। हम उसकी कुदरत से वाकिफ हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे मसीही लोग जो ईमान रखते हैं, जब वो मुसीबत में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, तो वो खुदा की कुदरत को भूल जाते हैं, और खुदा की कुदरत को वो लिमिटेड कर देते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं है, हुण कम हो नहीं सकता, ये बहुत नामुमकिन है, ये बात जो है ये हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब इस बात का ठीक होना जो है वो इम्पॉसिबल है। और मेरे अजीजों, हम ये भी जानते होते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि उसके लिए कोई चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है। हालेलुया। वो नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है, क्योंकि वो क्या खुदा है? जिंदा खुदा है। लेकिन बाज़-औक़ात इब्लीस हमारे ईमान को कमजोर करता है, हमें खुदा से पीछे ले जाता है, खुदा से दूर कर देता है, और हम खुदा की कुदरत जो है उसको भूल जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये अब काम जो है वो इम्पॉसिबल है, ये हो। शागिर्द जो थे, हम तो खुदा में यीशु मसीह के काफी देर के बाद आए हैं, शागिर्द जो थे खुदा में यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, और उन्होंने देखा, गौर से सुनिएगा प्लीज, उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर 5000 लोगों को सैर किया, और उसके बाद फिर 7000 लोगों को, ये 2 दफा का वाकया है। 2 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने थोड़ी सी रोटियों पर बरकत चाहिए और हजारों की तादाद में लोगों ने उनको खाया। लेकिन एक दफा क्या हुआ, शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ कहीं कश्ती पर बैठ के जाने लगे, तो वो आपस में बात करने लगे, और रोटी ले लीजिए कि नहीं, कोला है किसी को रोटी। वो इस फिक्र में पड़ गए, इस सोच में पड़ गए कि हमारे पास तो रोटी है नहीं, और वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो आपस में बात करने लगे कि सफर दूर का है, कश्ती में बैठेंगे तो दुकान तो कोई मिलेगी नहीं, तो किधर से खाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो अजीम खुदा है, उसने उनकी सोचों को जाना, और उसने उनसे कहा, क्या तुम अभी तक भी ईमान नहीं लाए? क्या तुम मेरी कुदरत को देख नहीं चुके कि मैंने किस तरह 5000 को रोटियां खिलाई, और तुमने कितने टोकरे जो थे वो एक्स्ट्रा वहां से इकट्ठे किए। इसी तरह मेरे अजीजों, हम खुदा की कुदरत को जानते हुए भी बाज़ औक़ात ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात मैंने लोगों को देखा है, वो कहते हैं होड़ नहीं मैं दुआ करनी, होड़ मैं बड़ी दुआ कर ली है, लेकिन होड़ मैं दुआ नहीं कर रही। इसका मतलब क्या होता है? हम ये बात सोच रहे होते हैं कि खुदा मेरी दुआ को सुन
लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है कि उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। मेरे अजीजों, हमारे मांगने में फर्क हो सकता है, लेकिन उसके सुनने में कोई फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुदा है, वो ला तब्दील है, वो सादिकुल कौल है। वो जो बात करता है उसको वो पूरा करता है। हमारे मांगने में फर्क हो सकता है, उसके सुनने में कोई फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है। हालेलुया, वो ला तब्दील खुदा है। और वो जो बात करता है वो हमारी तरह मुकर, हम बात करके मुकर जाते हैं, बाज़-औक़ात अपने वादों को भूल जाते हैं। कई दफा चर्च में देखे, चर्च में सब वादे करते हैं, जब निकाह होता है दुख में सुख में साथ रहोगे, हम कहते हैं जी। फिर कुड़ी को पूछा जाता है, लड़की को, हाँ भाई दस भाई बेटा तुम ही करेगी, दुख सुख च साथ देगी, वो कहती जी। फिर क्या होता है, हम चर्च में किए हुए वादे को भूल जाते हैं ना बाज़-औक़ात। लेकिन खुदा अपने वादों को नहीं भूलता, वो जिंदा खुदा है, वो शाए अजीम है, वो ला तब्दील है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये दुनिया जो है मुझे और आपको मायूस कर सकती है। हम दुनिया से मायूस, हम बाज़ औक़ात अपने माँ बाप से मायूस हो सकते हैं, रिश्तेदारों से मायूस हो सकते हैं, लेकिन खुदा हमें मायूस नहीं करता। साइंस हमें मायूस कर सकती है। कैसे? जो लोग कहते हैं साइंस सब कुछ है, लेकिन बाज़ औक़ात साइंस भी हार मान जाती है। साइंस हार मान जाती है, डॉक्टर्स हार मान जाते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा कभी हार नहीं मानता, खुदा आपको कभी मायूस नहीं करता। खुदा आपकी नाउमीदी में उम्मीद बनकर आता है। खुदा जब आप मायूस हो जाते हैं, आप ये समझते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब खुदा कहता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर को भी बनाने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। खुदा हमें मायूस नहीं करता। आप जानते हैं, मैं आपको अपनी छोटी सी गवाही सुनाता हूं। मेरा खुदा अजीम है, मैं इस बात की गवाही देता हूं, वो जिंदा है। मेरा भाई, बड़ा भाई, उसकी शादी हुई 2-3 साल, उसको औलाद नहीं मिली। डॉक्टर्स ने मेरी बापी को कहा कि ये माँ कभी नहीं बन सकती। अम्मी ने रोना शुरू कर दिया, बापी ने रोना शुरू कर दिया, भाई भी बैठ के परेशान कि यार ये क्या मसला बन गया। मैं भी परेशान, मैं कहा ये हम तो लोगों के लिए दुआ करने वाले लोग हैं, तो ये तो हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है। अगर ऐसा ना हुआ तो लोगों ने कहना लो जी अपने घर दे विच ही इन्हां दा मसला बनया। मैंने कहा खुदा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ऐसा नहीं हो सकता। तू हमारा जिंदा खुदा है और हम तेरे लोग हैं और तेरी चिरागा की भेड़ें हैं। खुदा नहीं, तू रिपोर्टों को बदलने वाला खुदा है, तू हालात को बदल देने वाला खुदा है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और शायद अजीम है। हालेलुया। हमने खुदा के हुजूर इस बात को रख लिया, इस बात को ठहरा लिया, हमने इस बात के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। और ईमानदारों की जद्दोजहद जो है वो घुटनों पे होती है। हालेलुया। वो सिजदे के दौरान होती है। ईमानदार जो खुदा से हासिल करना चाहते हैं। और मैंने एक दिन क्या ख्वाब देखा, हमारे घर में कोई चीज़ पक रही है और मुझे ये आवाज़ आई कि ये सारे खाओ आप घर वाले। और मुझे ये आवाज़ आई ये रोगने बिलसान है। ये क्या है? रोगने बिलसान है, जो शिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जब मैंने ये ख्वाब देखा, और खुदा का शुक्र है मेरी अम्मी बड़ी प्रेयर वॉरियर है, बड़ी दुआ को है, बड़ी दुआ करने वाली है मेरी अम्मी। उनको भी खुदा ने ख्वाब में बताया कि मैंने आपके लिए आसमान को खोल दिया। हालेलुया। और खुदा ने उसे 2 बेटे दिए हैं, बड़े जबरदस्त खूबसूरत बेटे। हालेलुया। मेरे अजीजों,
मैं ये कह सकता हूं कि मेरा खुदा अजीम खुदा है, मेरा खुदा शाय अजीम है, वो जिंदा खुदा है, क्योंकि मैंने उसके मौजज़ात को देखा है, मैंने उसकी कुदरत को देखा है। इसलिए ये मैं बात कह सकता हूं कि वो जिंदा है और मौजूद है। और इसके अलावा खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे नामुमकिन कामों को मुमकिन किया है जो मैं अपनी अक्ल से नहीं कर सकता था। खुदा ने वो काम मेरे लिए मुमकिन किया। और आप सब जानते हैं एक बहुत बड़ा मोर्जा जो इस कलीसिया में हुआ है बाबी सारा का। डॉक्टर्स ने कह दिया कि हमें आप परमिशन दें कि हम इसका वेंटिलेटर एंड लेट हर गो। लेकिन हम सब ने ईमान से दुआ की, हम सब ने ईमान से दुआ की कि नहीं खुदा, तू जो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है, वो उसकी तो सांसें अभी चल रही हैं और आज वो बड़ी बातें करती है। हालेलुया। खुदा ने उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया है। हालेलुया। खुदा ने उस मुर्दा के अंदर जिंदगी को भर दिया है। और मेरे अज़ीज़ों, हम जो मसीही हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जो दुनिया बात करती है वो दुनिया अपनी अकल और समझ से करती है, क्योंकि उन्होंने खुदा को अभी तक नहीं देखा, खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा, वो खुदा को नहीं जानते। इसलिए वो कहते हैं कि खुदा, क्योंकि वो उन्होंने खुदा को जाना ही नहीं, वो खुदा के साथ उन्होंने वक्त गुजारा ही नहीं है। उन्होंने अपना टाइम जो है वो दुनियादारी में, बुरे कामों में गुजारा है, इसलिए उनको खुदा से कोई वाकफियत है ही नहीं। एलिया एक तरफ है, एलिया एक तरफ है अकेला, वो कहता है मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो एक पासे है। एक पासे 450 बाल दे देवता दे मनन वाले, बाल देवता को मानने वाले, वो जो कहते थे कि ये खुदा है जो इस्राएल का खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा, वो कोई चीज नहीं है। एलिया ने कहा आ जाओ। एक तरफ एलिया है, दूसरी तरफ बाल के कितने पुजारी हैं? 450 पुजारी हैं। आज कहता है वो लग पता जाए किसका खुदा जिंदा खुदा है। कहते हैं आओ जी मैदान में आ जाओ, कुर्बानी चढ़ाई जाए, उसको अरेंज किया जाए, मज़बा बनाया जाए, उसके ऊपर कुर्बानी रखी जाए। उसने कहा पहले आप अपने खुदा को पुकारो। उन्होंने कुर्बानी रखी है, अपने खुदा को, बाल को पुकारना शुरू कर दिया है, ढोल बजाने, दुआएं करने, घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजरे, बाल ने जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि कोई आंसर नहीं मिल रहा, उन्होंने अपने आप को मारना, पीटना, घायल करना, जख्मी करना शुरू कर दिया है। बाल ने जवाब नहीं दिया। अब एलिया की बारी आती है। वो एलिया को कहता हो सकता और जोर से पुकारो। कैसे पुकारो? और जोर से पुकारो। हो सकता है तुम्हारा खुदा सोया हो सकता है वो किसी सफर में हो, पुकारो उसे, और जोर से पुकारो। लेकिन वो उनका खुदा उनको कोई जवाब नहीं देता। फिर एलिया कहता है अब मेरी बारी है। जब वो कुर्बानी गुजरानता है तो खुदा अजीम को, जिंदा खुदा को पुकारता है तो आसमान से आग से जवाब मिलता है और वो जो कुर्बानी है वो भस्म हो जाती है। और लोग जो है इस बात को देख के एलिया के खुदा के आगे झुकते हैं कि एलिया का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वही खुदा इस्राएल के आगे आगे चलता, रात को आग का सतून बन के, दिन को उनके ऊपर बादल बन के, डैनियल को बचाने वाला शेरों की मांद से वही खुदा था। और एक बड़ा खूबसूरत वाकया आप सब ने पढ़ा होगा, जब एलीशा और उसका नौकर जहाजी जो था, उनको फौजों ने घेर लिया,
फौजों ने घेर लिया। जो जहाजी है ना वो कहता है मालिक हमें फौजों ने घेर लिया, अब हम मारे जाएंगे। उसने क्या कहा? अब हम मारे जाएंगे। एलीशा ने दुआ किया, खुदावंद इसकी आंखें, उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि आतशीन रथ जो हैं उन्होंने उस पहाड़ को घेर लिया है, और वो कहता है कि अब हम बच जाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिंदा खुदा वहां उतरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इसका मतलब क्या है इन सारी बातों का? इन सारी बातों का मतलब ये है, मैं कलाम को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है जब कलाम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो वो पीछे से भूलता जाता है और समझ नहीं आती। इन बातों का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने खुदा को एक्सपीरियंस किया हुआ है वो खुदा की कुदरत को जानते हैं, और अहमक कहते हैं खुदा नहीं है। अहमक क्या कहते हैं? खुदा नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा। ये मिसाल गौर से सुनिएगा, बड़ी आपके काम आने वाली मिसाल होगी। एक दफा एक बच्चे ने अपने बाप से सवाल किया। उसने कहा कि खुदा कितना बड़ा है। गौर से सुनिएगा, उसने सवाल क्या किया अपने बाप से? क्या सवाल किया जी? आप सब मेरे साथ हैं? उसने क्या सवाल किया? खुदा कितना बड़ा है। अब बाप जो था उसे समझ नहीं आ रही कि मैं इसे कैसे बताऊं कि खुदा कितना बड़ा है। हम कोई भी नहीं कह सकते कि खुदा कितना बड़ा है। उसने अपने बच्चे को पकड़ा और बाहर अपने घर से आया और उसने ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके कहा, वो जो एरोप्लेन जा रहा है वो तुझे कितना बड़ा लग रहा है? उसने कहा एरोप्लेन तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। उसने क्या कहा? एरोप्लेन जो है वो मुझे बाप बड़ा, डैड मुझे छोटा सा लग रहा है। और वो कहता है तू इसको अब देखता रहा। जब वो देख रहा था, देखते 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 क्या हुआ, एरोप्लेन जो था उसकी नजरों से, उसकी आंखों से गायब हो गया। फिर उसने अपने बच्चे को लिया और वो उसको लेके एयरपोर्ट पे जाता है। किधर जाता है? जब एयरपोर्ट पे जाता है तो वो कहता है, उसको ना जहाज के पास लेके जाता है, एरोप्लेन के पास लेके जाता है। कहता है बेटा अब बता जहाज कितना बड़ा है, अब बता कि ये तुझे जहाज कितना बड़ा लग रहा है। कहता है ये तो बहुत बड़ा जहाज है, ये तो बहुत बड़ा जहाज है। मतलब क्या हुआ? हम जितने खुदा के करीब होंगे खुदा हमारे लिए उतने बड़े बड़े काम करेगा। हम जितने खुदा से दूर होंगे हमें खुदा उतना ही छोटा लगेगा, और हम दूर होते जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा खुदा है ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। मेरे अजीजों, यकूब 4 और उसके 8 आयत में लिखा हुआ है, यकूब के खत में, खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। मेरे अजीजों, हम जो खुदा को जानते हैं, हम जो खुदा के करीब हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा खुदा अजीम खुदा है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमें खुदा की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आज मेरे अजीजों, खुदा हमसे ये चाहता है, खुदा की ये मर्जी है कि वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे और हम उसकी गवाही दें। लेकिन खुदा ये चाह रहा है कि आज हम उसके करीब हो जाएं, अपनी जिंदगियों को
उन कामों से हटा लें जो खुदा को नापसंद है। खुदा हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करना मांगता है, लेकिन अगर हम दूर से खुदा को देखेंगे, दूर होते जाएंगे, तो शायद एक वक्त ऐसा ना आ जाए, एक कोई घड़ी ऐसी ना आ जाए कि हम भी कहें कि खुदा खुदा है मेरी तो सुनता ही नहीं। बड़े लोग कहते जे मेरी तो खुदा सुनता ही नहीं। दुआ उदों करनी जो कोई मुश्किल पै गई, चलो भाई फटाफट दुआ करो। मुझे पता ही नहीं, 6-6 महीने पता ही कौन नहीं दुआ दा, साल पता ही कौन नहीं दुआ दा। भाई खुदा मतलब खुदा नूं मजाक समझा होया लोगों ने। वो जिंदा खुदा है, शायद अजीम है, वो कोई आम वो नहीं है। वो मोहब्बत करने वालों के लिए वो बड़ा वो अजीम है, वो आ जाता है 2-3 के दरमियान में। लेकिन जब हम मतलबी बनकर उससे मांगते हैं तो वो लिखा है वो दिलों और गुर्दों को जांचता है। मैंने बाज औकात लोगों को ऐसा कहते सुना है कि साडी ते खुदा सुनता ही नहीं। इसका मतलब ये हम कहते हैं कि खुदा दे कान की ने सुनने के काबिल नहीं। ये मतलब ये वहां तो लिखा है कि वो उसका कान भारी नहीं कि वो सुना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। मेरे अजीजों, वो ऐसा खुदा है जो लोग उसके करीब होते हैं, जो लोग उससे डरते हैं, जो लोग किसी गैर के आगे झुकते नहीं हैं, वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, वो मरने के लिए भी उसके लिए तैयार होते हैं। तो उन लोगों के लिए खुदा आग के अंदर भी उतर आता है। उन लोगों के लिए खुदा ऐसे काम करता है। आप जानते हैं सदरक मेशक और अब्दुन्नजू के लिए खुदा खुद आग में उनके लिए उतर आया। सो अगर हम आज खुदा के करीब जाएंगे तो यकीनन वो हमारे करीब आएगा। हालेलुया। और हम ऐसी परस्तिश करेंगे जैसी खुदा को पसंद है। और खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। सो आए मेरे अजीजों, आज की जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी है उस पर गौर करें। खुदा के नजदीक आओ। खुदा के तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, क्या करो? अपने दिलों को पाक करो। आए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि हम देखेंगे हम दो दिले तो नहीं हैं। हम आज उस शाय अजीम की, उस ग्रेट गॉड की, उस जिंदा खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगियों के अंदर मांगेंगे। अगर कोई आज खुदा से दूर है ना, तो वो आज खुदा के नजदीक आ जाए और वो अपनी जिंदगी में खुदा की बड़ी कुदरत को देखेगा। और जो लोग आज किसी चीज से, किसी नेमत से मोहताज हैं, किसी चीज के जरूरतमंद हैं, तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा के नजदीक आकर देखें। जो काम आप नामुमकिन समझ रहे हैं ना, वो खुदा आपके लिए ऐसा मुमकिन करेगा, आप ये सोचेंगे वो ये तो कितनी जल्दी काम हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो काम आपके लिए हो जाएगा। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे, अपने अपने दिलों पर गौर करेंगे। आए सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद, ये कलाम जो हमने सुना है, ये हमारी जिंदगियों में बैठ जाए, हम तेरे करीब आ जाएं। हम कहीं किसी अहमक की तरह ये ना कहें कि खुदा है ही नहीं, बल्कि हम ये कहें कि तू खुदावंद खुदाए अजीम है,
और सब इलाहों पर शान अजीम है। जमीन के गहराव तेरे हैं, पहाड़ों की चोटियां भी तेरी हैं, समुंदर भी तेरा है, खुशकी भी तूने ही तैयार की है। हम तेरे लोग हैं और तेरी चरागाह की बेड़े हैं, हमें तेरी मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करेंगे अपने अपने लिए। अगर आज कोई तौबा करना चाहता है तो आज वक्त है कि हम तौबा करें, वक्त है कि हम खुदा के करीब जाएं, वक्त है कि हम अपना दिल खुदा को दें, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियों को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करेंगे, कुछ लम्हों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। कलीसिया की आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने आज खुदावंद हमें इस वक्त के लिए खुदावंद तैयार किया कि हम इकट्ठे हों और तेरी प्रस्तुति करें। इस कलाम के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ हर एक को। खुदावंद ये तौफीक बख्श के खुदा हमेशा तुझ शाय असीम के साथ खुदावंद लिपटे रहें, तो जिंदा खुदा के साथ लिपटे रहें, तेरे और ज्यादा करीब जाएं ताकि तेरी कुदरत को देखें और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम में आमीन। सब तशरीफ रखें।